बच्चों, तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और हम मैट्रिक्स चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम मैट्रिक्स चैप्टर को लगभग ख़त्म कर देंगे, है ना। और हमने लगभग पूरा चैप्टर कर लिया है। अब जो आएगा वो इम्पोर्टेंट पार्ट जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो होता है ना, सबसे पहले तो सर ये दिखता कैसे है, तो इट इज़ रिप्रेजेंट बाय, पहला सवाल तो यही आ जाएगा ना हमारा कि भैया दिखता कैसे है, तो इट इज़ रिप्रेजेंट बाय ए टी, ए की पावर टी, मतलब ए का ट्रांसपोज, और ए डैश भी दिख सकता है आपको। ए डैश का मतलब भी ए का ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर एक मैट्रिक्स है ए, है ना, और इसका एलिमेंट है ए आई जे, और ये एम क्रॉस एम बाई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ ए जे आई, मतलब वो नंबर पलट जाएंगे और इसका एन बाई एम हो जाएगा ऑर्डर। समझ में आया? ठीक है। चीज़ें जो सीखेंगे हम धीरे धीरे, कैसे क्या ये उलट रही हैं। अभी थोड़ी डेफिनेशंस पे बातें कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब आती हैं प्रॉपर्टीज़ कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ फिर वापस ट्रांसपोज ले लूँ तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। समझ में आया? अगर ट्रांसपोज लिया फिर वापस ट्रांसपोज लिया तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा चीज़, एक मैट्रिक्स है, मैंने उसका ट्रांसपोज लिया, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो वो डिटर्मिनेंट है ना, अगर मैं मैट्रिक्स का नॉर्मल ट्रांसपोज लेता ना तो भी वही डिटर्मिनेंट आता, ठीक है। मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स दी है ए, मैंने उसका डिटर्मिनेंट निकाला तो भी वही डिटर्मिनेंट आएगा जो उसके ट्रांसपोज लेने के बाद आएगा, ठीक है। अब आता है तीसरा पॉइंट, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और उसको ट्रेस करूं, ट्रेस का मतलब उसके डायगोनल के एलिमेंट को ऐड करूं, या मैं उस मैट्रिक्स ए को बिना ट्रांसपोज निकाले उसको ट्रेस करता हूँ तो भी वैल्यू सेम ही देता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, अगर मैं मैट्रिक्स को अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ फिर ट्रांसपोज लूँ, या मैं उस मैट्रिक्स को पहले उसका ट्रांसपोज ले लूँ फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी हमें सेम मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर ए प्लस बी है ना, मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है तो मैं अलग अलग भी इसका ट्रांसपोज ले सकता हूँ, ए का ट्रांसपोज अलग प्लस बी का ट्रांसपोज। लेकिन याद रखने की बात जो है वो किस में आएगी, मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, अगर मैं ए और बी का ट्रांसपोज ले रहा हूँ तो पहले बी का ट्रांसपोज आ जाएगा फिर ए का ट्रांसपोज। समझ में आ गया? ठीक है, इतना समझ में आया। अब सेवन्थ पॉइंट क्या आता है हमारा कि अगर मैं मैट्रिक्स की पावर के करता हूँ फिर इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, या मैं मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज ले लूँ फिर पावर के कर दूँ, तो बात एक ही है। समझ गए? पहला पॉइंट, मैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ और वापस ट्रांसपोज ले लूँ तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट निकालो या नॉर्मल निकालो, बात एक ही है, ठीक है। या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके उसका ट्रेस करो या मैट्रिक्स नॉर्मल ट्रेस निकालो, बात एक ही है। पहले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो फिर ट्रांसपोज निकालो, या पहले ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। जनरलाइजिंग क्या है, जनरलाइजिंग, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ऐसे जा रहा है और इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो सभी का अलग अलग ट्रांसपोज ले सकता हूँ, ठीक है, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ए बी सी डी है इनका ट्रांसपोज ले रहा हूँ मल्टीप्लाई में, तो पहले तो आएगा डी का ट्रांसपोज, फिर सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज। समझ गए? ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। अब पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि लेट
ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, बी है 3/3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इसके अपर डायगोनल मतलब अपर जो ट्रायंगुलर होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इक्वल होते हैं मतलब, ठीक है। ऑल ऑफ हुज एंट्रीज आर आइदर 0 और 1। एक मैट्रिक्स है जो 3/3 की है, या तो उसमें 0 भरा जाएगा या 1 भरा जाएगा, ठीक है। 5 ऑफ दीज एंट्रीज आर 1। 3/3 की मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट आते हैं, तो 5 एलिमेंट तो 1 होंगे और 4 एलिमेंट 0 होंगे। तो कितनी मैट्रिक्स बनेंगी ऐसी? तो सबसे पहले तो ए मैट्रिक्स से लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है मतलब ए बी सी, डायगोनल तो अलग अलग रहेगा। यहाँ पे जो एलिमेंट भरा जाएगा वही यहाँ पर भरा जाएगा, यहाँ पे जो भरा जाएगा वही यहाँ पे भरा जाएगा, यहाँ पे जो भरा जाएगा यहाँ पे भरा जाएगा। समझ गए, मतलब ये वाले एलिमेंट इस मैट्रिक्स में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ठीक है ना। अब क्या है, ये बोला है कि 5 जगह पे तो 1 आना चाहिए और 4 जगह पे 0 भरा जाना चाहिए, है ना। तो पहला केस, हम पहली चीज़ क्या हो सकती है कि 2 0 हो, 2 0 तो डायगोनल की में भर दे। ये जो डायगोनल है ए बी सी, इनमें से 3 जगह हैं, 3 में किसी भी 2 जगह पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। फिर कितने 0 बच गए, 4 0 लेने थे, 2 भर दिए डायगोनल में। अगर मैं एक यहाँ भरूंगा मान लो, तो अपने आप दूसरा तो यहाँ भरा जाएगा, यहाँ पे नहीं, दूसरा जी की जगह भरा जाएगा। मतलब एक ऊपर वाले में भर दिया तो एक नीचे वाला भरा जाएगा। तो रेस्ट जो 2 0 हैं, रेस्ट 2 0, तो अगर इसमें से एक 0 को हम भर दें तो दूसरा तो अपने आप बैठ जाएगा। तो 3C2 इंटू 3C1 इंटू 1, ये 1 किसके लिए है, 1 के लिए। मतलब जो बची जगह, अगर हमने 0 को सब जगह बैठा दिया तो बची पर तो 1 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 मैट्रिक्स तो इसकी बन जाएंगी। दूसरा, अगर सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स 1 इन डायगोनल, अगर 1 जो है सारे डायगोनल में आ जाए, मतलब तीनों के तीनों 1 डायगोनल में भर जाए, तो 3C3 तरीके से भरा जाएगा ना। अब 1 कितने बच गए, रेस्ट 2, रेस्ट 2 1 को किस में बैठा दें, ट्राइंगल में बैठा दें, है ना। तो ट्राइंगल में कितने भरे जाएंगे, 3C1, एक को ले लेंगे बाकी के भरे जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3C3 इंटू 3C1 इंटू 1। तो इससे कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, 3 मैट्रिक्स। तो टोटल कितनी बनी, टोटल हो गई 9 + 3, 12 मैट्रिक्स बनेंगी, ठीक है। नहीं समझ में आया, बात ये है भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले सेम भरे जाएंगे, ठीक है। अब ये बोला है कि 4 ही 0 होनी चाहिए, तो हमने बोल दिया कि डायगोनल में 2 0 आ गई, 2 0 आ गई तो 3C2 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर बचे 2 0, तो अगर एक 0 ऊपर भरा गया तो एक तो नीचे भरा जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब क्या किया हमने, तीनों 1 को डायगोनल की जगह दे दिया, ठीक है। अब कितने बचे, 2, तो ऊपर वाले में एक आ गया तो नीचे वाले में तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, समझ गए, है ना। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट ही हो गया था ना, 1 2, चलो जो भी है ना। तो ये क्या आता है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल ऑड ऑर्डर
इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। मतलब कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं? सारे जीरोज हैं, है ना। तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी? स्क्यू सिमेट्रिक। अगर वो ओड ऑर्डर की हुई, मतलब 3/3 हुई, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं, थोड़ा सा दिखे हमको, अच्छा सा दिख जाए, है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल ओड ऑर्डर इक्वल टू 0 ऑलवेज। ठीक है, क्या हो गया ये? मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आता है, हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, देन हमें बताना है साइन a प्लस बी प्लस सी साइन b कोस सी माइनस का साइन b 0 tan a कोस a प्लस बी माइनस का tan a और 0। इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आएगी, सर साइन a प्लस बी प्लस सी है और a प्लस बी हमें पाई दिया है, तो सर साइन पाई तो 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला तो 0 हो गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, है ना। यहाँ क्या बना गया? साइन बी कोस सी tan a माइनस का tan a कोस a प्लस बी, और यहाँ है माइनस का साइन बी। ठीक है, अब क्या है, ये कैसी मैट्रिक्स है? इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 0, है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी पता लग जाएगा क्या होती है, कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, है ना, ए मैट्रिक्स है, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, और वो ट्रांसपोज जो एक्चुअल जो मैट्रिक्स थी, जो एक्चुअल जो मैट्रिक्स थी उसके नेगेटिव साइन से क्या मैच कर जाए, वो साइन मैच कर जाए, तो वो क्या होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं कि इफ़ A is skew symmetric matrix, prove that BTAB is also skew symmetric। ये बताना है ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहली चीज़, ए मैट्रिक्स कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ए का अगर मैं ट्रांसपोज लूँगा तो वो माइनस ए आ जाएगा। तो ये बोला है ना कि बी का ट्रांसपोज ए बी, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी, मतलब इसका नेगेटिव साइन लाना है हमें, है ना। तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। एक्स क्या है? बी का ट्रांसपोज ए बी। अगर हम एक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एक्स प्रूव कर दिए तो ये क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा ना। तो पहला ही काम करते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं दोनों साइड। तो बी का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज में क्या होता है? उल्टे नंबर से हम ट्रांसपोज ये लिखेंगे, पहले बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, है ना। बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज क्या दिया है? माइनस ए दिया है, ऊपर देखो लिखा है हमने, है ना। अगर ये दिया है और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स आ जाता है, यहाँ से आ जाएगा माइनस का बी का ट्रांसपोज ए बी, और इसको क्या माने थे? एक्स, और ये माइनस का साइन है और एक्स का ट्रांसपोज, तो ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो इट इज़
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या प्रूव होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव होगी। ठीक है, अब आता है हमारी कहानी का सबसे अच्छा किरदार, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, है ना। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इसको अच्छे से समझ लेना। इसको समझ डाला तो क्वेश्चन कर डाला, ठीक है, एग्ज़ाम में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। पहली चीज़, सर ये दिखता कैसा है? तो इट इज़ रिप्रेजेंट बाय ADJ। ADJ का मतलब क्या हुआ? एडजॉइंट ऑफ ए मतलब मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ए। दूसरा, इट इज़ मतलब इट, अगर कोई मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट हुए AIJ, तो जो सी जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी CIJ, मतलब मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर ऑफ AI, है ना। तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स दी है ना। तो ए मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे? उसके कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स निकालेंगे। तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या मिलेगा कि अगर हम उसका क्या कर लेंगे, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का हम क्या लेंगे? ट्रांसपोज। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक मैट्रिक्स ए दी है, उसका कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स निकालेंगे और फिर उसका क्या लेंगे? ट्रांसपोज। तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल से करते हैं। हमें ये मैट्रिक्स दी है और इसका एडजॉइंट निकालना है ना। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालते हैं? पहले कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? पहले मैं साइन लगा देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन लेंगे नंबर। यहाँ पर क्या आएगा? इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, ये जो बचे नंबर, ये जो नंबर है इनको मल्टीप्लाई करो। 2 माइनस 3 क्या आएगा? -1। फिर ऐसे टू वाली रो को और कॉलम को छोड़ दो, क्या आएगा? 3 माइनस 2। फिर 3 की रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 9 - 4 कितना होता है? 5। फिर 3 वाली रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 - 9 - 7 -7 हो गया। फिर 2 की रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 - 6 -5। ठीक है, और ऐसे ही अगर इसको 1 की रो और कॉलम को करेंगे तो आएगा 3 - 4 -1, है ना। अब थर्ड रो में 2 को छोड़ेंगे तो 2 - 6 -4। ऐसे ही 1 - 9 -8 और 2 - 6 -4। ठीक है, क्या हो गया? कचरा हो गया। तो -1 -1 5 7 -5 1 -4 8 -4, और इसका क्या लेना है मुझे? ट्रांसपोज। तो CT जो मिलेगा हमें वो मिलेगा, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम बना दो, इस रो को कॉलम बना दो। -1 -1 5 7 -5 1 -4 8 -4। तो ट्रांसपोज लेना है, सिर्फ उल्टा करना है, और यही क्या आ गया? हमारा एडजॉइंट आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे करते हैं? सिर्फ कोफैक्टर निकाला और ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड करना है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इफ
ए दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखी है PQRS, ठीक है, ये निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए पहले C निकालेंगे। C 2x2 मैट्रिक्स के कैसे निकालते हैं? ये जो P और S दे रखे हैं इनको इनकी जगह बदल दो, P और S, और ये Q और R को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका ट्रांसपोज ले दो, ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? S माइनस Q माइनस R P, ठीक है। और यही क्या आ गया? एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो हमने क्या किया है इसमें? इंटरचेंजिंग, यही मान लेते हैं, इंटरचेंज एंड QR चेंज देयर साइन। Q और R अपने साइन क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि आपको एक मैट्रिक्स दी है 1 5 7 9, ठीक है, इसका एडजॉइंट बताना है, एडजॉइंट ऑफ A। तो क्या करोगे? 1 और 9 को तो उल्टा लिख लोगे, लिख लिया, और इनके नेगेटिव साइन लगा दोगे, -5 -7, ठीक है, हो गया। 1 और 9 को उल्टा लिखोगे और इनके साइन लगा दोगे, ठीक है। अब आती है हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज़ एंड देयर प्रूफ। प्रॉपर्टीज़ एंड देयर प्रूफ। तो इसमें हम एडजॉइंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनको प्रूफ करेंगे। और प्रूफ से ज़्यादा ज़रूरी वो प्रॉपर्टी हैं, कि वो प्रॉपर्टी हो जाए, हमें याद रहे। पहली प्रॉपर्टी है, अगर कोई मैट्रिक्स है A और उसका एडजॉइंट ऑफ A, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई इक्वल आता है इस A मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के, या एडजॉइंट ऑफ A को हम A से मल्टीप्लाई कर दें, बात एक ही है, ठीक है। मतलब अगर A1 A2 A3, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, ऐसे ही यहाँ एलिमेंट आएंगे, यहाँ एलिमेंट आएंगे। एडजॉइंट में क्या आएगा? C1 C2 C3, यहाँ एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट भरे जाएंगे, और इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो रो को हम रो जो है वो अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, तो डिटर्मिनेंट हमें दे देगा, ठीक है। तो रो जब भी अपने इससे मल्टीप्लाई होगी, किससे? कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हमें दे देगा डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर क्या दे देगा? डिटर्मिनेंट। और ये क्या हो जाएगा? ये हर बार क्या हो जाएगा? 0 0, ठीक है। अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये क्या बन गया? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स को उसके ही एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें मिलता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आई ये बात? तो मैं ये लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, रो को अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई पर डिटर्मिनेंट दे देता है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा सुंदर लिख देता हूँ, जो आपको, अरे यार ये तो गलत लिखा गया, नहीं सही है। रो को अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर डिटर्मिनेंट दे देता
देता है डिटर्मिनेंट दे देता है। ठीक है, हो गया। इस बात को रखना याद। रो हो गया, और इस पे मैं बना देता हूँ स्टार। ठीक है ना, अभी बनाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस, कुछ बने तो बन गया, डन। अब आती हैं हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलता है। ठीक है, अगर मैं एडजॉइंट, कोई मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए है और इसका मैं डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, किसी एडजॉइंट मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो उस ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की n-1 के इक्वल आएगा उसका। n-1, n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर है। ठीक है, इसको प्रूव करने का क्या तरीका है, मेथड 1 है इसका। अगर ए जो है एडजॉइंट ऑफ ए, ये कितना आया था हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, इतना ही आया था, है ना, यही आया था ना भाई। ठीक है, अब मैं इसका दोनों साइड क्या ले रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, तो एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों साइड क्या लगा दिए इसके, डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट अगर मैंने लगाया है ना, तो आपको पता है कि के ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, कल की क्लास में हमने किया था कि जब ये बाहर आता है कांस्टेंट तो ये पावर एन हो जाती है इसकी, और ए का क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट हो जाता है, और पावर एन क्या है, जितनी ये मैट्रिक्स जितनी ऑर्डर की है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो एक वैल्यू है, ये बाहर आएगी तो कितने बाहर आएगी, पावर एन क्योंकि ऑर्डर तो एन है मैट्रिक्स का, और आई का डिटर्मिनेंट। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, अलग अलग डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। आई का डिटर्मिनेंट तो 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, एन। अब यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। हो गया प्रूव, इतना ही तो था। तो आपके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ये प्रॉपर्टी का याद होना, है ना, ये प्रॉपर्टी आपके याद रहे, बाकी इनका प्रूफ हो ना हो, प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए। ठीक है, अगर मेथड 2 से जाता हूँ मैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है इसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट, और ये क्या होता है, सी टी का ट्रांसपोज, सी मतलब कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लेते हैं, है ना, और सी का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सी के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, हमने प्रॉपर्टी की है ट्रांसपोज की, और सी क्या है, ए की पावर n-1। हो गया ब्रो, इजी था। अब आती है हमारी तीसरी प्रॉपर्टी, इनको मैं ब्रैकेट में बंद करते जाता हूँ, अच्छे अच्छे ब्रैकेट में। ठीक है, एक ब्रैकेट हो गया, दूसरी कहाँ है, ये दूसरा ब्रैकेट हो गया। ठीक है, अब आती है तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी को किस कलर से लिखूं, यहाँ से कलर उठाते हैं कोई अच्छा सा। ठीक है, ये है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, मतलब एडजॉइंट का भी एडजॉइंट और उसका डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ। ठीक है, ये आता है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और n-1 का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए, नहीं समझे, अरे समझ गए होगे भाई, नहीं समझे तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। कुछ नहीं करना, आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, अगर एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट आ जाए तो वो बाहर कैसे आएगा, ये जो मैट्रिक्स दे रखी है ना ए, उसका डिटर्मिनेंट और जितने ऑर्डर की है उसमें से n-1 और उसका स्क्वायर। ठीक है, प्रूफ क्या है इसका
कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ना, और इसका डिटर्मिनेंट वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए n-1। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस ए को कर रहा हूँ ए बाई एडजॉइंट ऑफ ए से। ठीक है, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और इसकी भी पावर क्या था, n-1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 का स्क्वायर। हो गया प्रूफ। अब आती है चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, चौथी प्रॉपर्टी को भी बुलवाते हैं, 2 मिनट रुक जाओ बस। ये लिखो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, ये क्या होता है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट और उसकी पावर n-2, और यहाँ पर आ गया ये मैट्रिक्स वापस। समझ गए? ठीक है, मतलब एडजॉइंट अगर मोड लगा तो मोड ए n-1 का स्क्वायर, अगर मोड नहीं लगा एडजॉइंट के तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2 इंटू ए। समझ गए? और इसका प्रूफ कैसे आएगा, अरे प्रूफ तो कर ही देंगे आपको सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना वो है आपको इसको याद रखना है ना। प्रूफ वगैरह तो फिर भी आपकी काम की इतनी चीज़ नहीं है। जैसे ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या आया था हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, यहाँ पर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, रिप्लेस ए को एडजॉइंट ए से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट और ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, इस ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया। ठीक है, अब क्या था, ए एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 ए। ठीक है, और ये वाला क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए n-1 ए। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ए इक्वल टू ए, मोड ए से उधर डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a-2 और ए। आ गया प्रूफ, हो गया ना, नहीं समझ आया, नहीं सर ऊपर से गया, थोड़ा थोड़ा वापस से रिपीट कर दो। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी ए एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, इतना समझ में आ गया। फिर आपने ए को किससे रिप्लेस किया, एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस किया। हाँ सर इतना समझ में आ गया। फिर सर ए एडजॉइंट ए, मतलब ए एडजॉइंट ऑफ ए, इसको कैसे किया सर आपने, बताओ कैसे किया, थोड़ा तो लगा दो। इसको मैंने लिखा ए एडजॉइंट ए, ठीक है, और उधर एडजॉइंट ऑफ ए का मोड है, और एडजॉइंट ऑफ ए का मोड क्या था पहली प्रॉपर्टी से, भाई कुछ नहीं किया, अभी मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये वाला सेम था, यहाँ पे मैंने सेम लिखा है, ठीक है, सेम लिखा है। ए से मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है इसका डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1, ये लिख दिया, और ए से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई क्यों किया सर, हमें क्या ज़रूरत है मल्टीप्लाई करने की, अरे ए एडजॉइंट ए जो होता है ना वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है पहली वाली प्रॉपर्टी से, और ये वाला तो हमें चाहिए,
तो इस वाले को गायब करना पड़ेगा। गायब कैसे होगा, ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है। अब इसका उधर डिवाइड कर दिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, n-2 आ गया। हो गया प्रूफ। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 1 एक्स वाई जेड 1 - 1 1. So how we solve to this question? First we check determinant. तो डिटर्मिनेंट चेक करेंगे इस मैट्रिक्स का, तो ये आएगा 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 1। ठीक है, और ये जो डिटर्मिनेंट है ये कैसा है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 है ना। 0 आएगा तो इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करूँगा तो मैं आएगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा की पावर 4 इक्वल टू 0। सोल्व कर लेना, डिटर्मिनेंट को इतना तो कर ही लोगे। तो यहाँ से अल्फ़ा की पावर है, अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 1 और -1। ठीक है, 1 और -1 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब अल्फ़ा की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, अल्फ़ा की वैल्यू मैं 1 लूँगा तो एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा हमारे पास, एक बार तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक बार आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1। देखते जाओ, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ये देखो 1 और -1, ये जो हैं ये दो प्लेन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है मतलब अल्फ़ा 1 पर सॉल्यूशन नहीं देंगे। अगर पैरेलल है तो भाई कट ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कहाँ से देंगे। हाँ सर, बात तो सही है। तो अल्फ़ा की वैल्यू -1 पे ट्राई करते हैं, माइनस पे ट्राई करेंगे तो x -1 प्लस जेड इक्वल टू 1 आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ गया, 1। मतलब तीनों प्लेन क्या आ गए, 3 प्लेन आर सेम। और अगर ये सेम हो गए मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं मतलब क्या हो गए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ गया। ठीक है, अब करते हैं हम एक बस लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैट्रिक्स आपका रिवीजन डन ही हो गया है आपका। ठीक है, तो पी दे दिया 1 0 0 4 1 0 16 4 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। क्यू जो है वो QIJ और P50 माइनस Q इक्वल टू I दी है। तो हमें क्यों बताना है ना। तो कैसे बताओगे, करो ट्राई। देखो जो P दिया है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो एक लाइन में मुझे, अरे ये 1 है, 1 1 1 आया है तो 1 1 1, और यहाँ 0 0 0 आया है तो मैं यहाँ पर भी 0 0 ले लेता हूँ। क्यों लिया सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो मैं यहाँ पर तो क्या लिया, 0 0 0 4 0 0 16 4 0। मैंने मैट्रिक्स को अलग निकाल लिया और इसको आइडेंटिटी बना दिया। बना सकते हैं, वापस ऐड करेंगे सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, और ये क्या है, आई है, और ये क्या है, ए है। ए मान लिया उस मैट्रिक्स को। ठीक है, अब ए को सोल्व करते हैं। अगर मैं ए को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ
0 0 0 4 0 0 16 4 0, ठीक है। 0 0 0 4 0 0 और 16 4 0, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना ए स्क्वायर को, तो ये ए स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर जो हमारा बना, इसको सोल्व करोगे तो आएगा 0 0 0 0 0 0 16 0 0, और इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0 0 0 0 16 0 0। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमें दे देगा जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए को, है ना, हम 0 0 और 0 बना देगा, ठीक बात है। अब करते हैं हम, अरे एक सेकंड भाई, एक सेकंड। यहाँ पर आ जाएगा ये 0 0 0 4 0 0 16 4 0, ठीक है। तो ये A3 हो गया। अब A3 0 आ गया, मतलब n से बड़े कोई भी नंबर लेते जाओ हमेशा 0 देगा। हमें तो P50 चाहिए, तो a प्लस आई की पावर 50 चाहिए, है ना। इसको ओपन करोगे तो कैसे ओपन होगा, 50C0 आई की पावर 50 प्लस 50C1IA, ठीक है, 50C2 ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर के बाद वाले तो 0 होते जाएंगे सारी टर्म, है ना। 0 क्यों होगा, अरे 0 तो आ रहा था भाई। और यहाँ से आई प्लस, अगर मैं 50A बनेगा तो 25 × 49 ए स्क्वायर बना, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं ले लूँगा Q, ठीक है। तो I प्लस Q, और हम यहाँ से Q फाइंड कर सकते हैं इस वाले से। ए की वैल्यू रख दो, Q हमें मिल ही जाएगा, समझ गए। इस जगह पे हम Q को रख देंगे ना तो हमें मिल जाएगा। थोड़ा सा उड़ा होगा ये चैप्टर, पर हम इसके PYQ करेंगे। PYQ में हमें चीज़ें थोड़ी और समझ में आएंगी, पर ये जो इसकी 3-4 प्रॉपर्टी हैं ये अच्छे से समझनी है, ठीक है। और जो नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज देता हूँ, ठीक है। नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर लीजिए। ओके, बाय बच्चों।